अशोक गहलोत के राज में किसान सम्मान निधि में मची लूट, बंगाल के रोहिंग्याओं ने लूटा राजस्थानियों का हक। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सरकारी योजनाएं किसानों की मदद के लिए चलाई जाती हैं वो कैसे ठगी का शिकार हो जाती हैं, वो भी तमाम पार्टियों के तमाम सरकारों के समर्थन के साथ। राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया, जो कि गहलोत सरकार के दौरान हुआ। और ये पैसा असली किसानों को नहीं बल्कि रोहिंग्याओं के खातों में ट्रांसफर किया गया। ये सब हुआ गहलोत सरकार के समर्थन के साथ। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अशोक गहलोत सरकार के दौरान इस योजना में एक बड़ा घोटाला हुआ। किसानों को मिलने वाला पैसा फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया। गिरोह ने राजस्थान के हक को लूट कर इसे बंगाल और बिहार के लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। आइए अब कोई पूरा घोटाला, ये पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। ये मामला राजस्थान के पाली जिले की 3 तहसीलों से जुड़ा है, रानी तहसील, मारवाड़ जंक्शन और देसूरी से। भौतिक सत्यापन में पाया गया कि देसूरी में 4790 और रानी तहसील में 7700 और मारवाड़ जंक्शन में 62 फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए, वो भी इस योजना के लिए। मई 2021 तक इन फर्जी खातों में 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर किए गए और ये पैसा कभी उन किसानों तक पहुंचा ही नहीं। सोचिए, ये पैसा सब बीच में सरकार खा गई और जिन लोगों को इन्होंने अपना मुहर्रा बनाया था उन लोगों तक पहुंच गया। और ये सिर्फ पाली जिले की बात नहीं है, जयपुर के शाहपुरा, जालौर, अलवर के थाना गाजी में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इस घोटाले का तरीका बेहद चौंकाने वाला था। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई, तभी गहलोत सरकार जी के बनाए गिरोह ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। जैसे ही ये स्कीम राजस्थान में लागू हुई, तभी ये गेम शुरू हो गया। राजस्थान में काम कर रहे पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रवासी मजदूरों को ढूंढा गया, उनका बैंक अकाउंट राजस्थान में खुलाया गया। ई मित्र और कॉमन सर्विस सेंटर CSC से उनके नामों का आवेदन किया गया। आवेदकों का पता राजस्थान के अलग अलग गांवों में बताया गया, लेकिन इन खातों में असली किसान नहीं थे बल्कि किसी और के बैंक अकाउंट्स जुड़े थे। एक केस सामने आया जिसमें ये बताया गया कि अली हुसैन पुत्र, जिनके पिता का नाम था आलम, को पाली के अंजनेश्वर का किसान बताया गया। उसे 2 किश्तों में 4-4 हजार रुपए दिए गए, लेकिन वो पैसे कभी उस तक पहुंचे ही नहीं। ये रकम उत्तर दीनापुर जिले के पुराबा दंगापारा निवासी अब्दुल जब्बर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे तमाम मामले हैं जो इस पूरे घोटाले से जुड़े हैं। जांच में खुलासा हुआ कि एक ही मोबाइल नंबर से तमाम आवेदन किए गए। केवल 30 पन्नों की जांच में ये सामने आया कि एक नंबर से 55 रजिस्ट्रेशन, 55 आवेदन किए गए और दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर से, दूसरे मोबाइल नंबर से 40 आवेदन किए गए। और जब इन नंबरों पर कॉल किया गया तो ये सभी कॉन्टैक्ट नंबर गलत निकले। असल किसानों को ये योजना सही से कभी मिल ही नहीं पाई और बीच में रोहिंग्याओं ने पहले ही करोड़ों रुपए उड़ा लिए। और ये सब हुआ सरकार के समर्थन से, सरकार के और प्रशासन के लोगों के समर्थन से। ये पूरा इतना बड़ा घोटाला था कि बिना किसी के समर्थन के कभी मुमकिन ही नहीं था। इसमें गहलोत सरकार के लोगों का पूरा हाथ और पूरा साथ था। कभी इतने बड़े घोटाले को, जिसमें 7 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी रुपया बीच में ही उड़ा लिया गया, वो किसानों तक कभी पहुंचा ही नहीं। इसमें सरकार और प्रशासन का पूरा हाथ होगा, तभी इतना बड़ा घोटाला अंजाम राजस्थान में दिया जा सकता है। योजना की शुरुआत से अब तक सरकार ने 19 किश्तें जारी की और राजस्थान में कुल 76,12,000 किसान इस योजना से जुड़े हैं। और सभी पैसा गहलोत सरकार की वजह से इन गरीब किसानों तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। गहलोत सरकार का एक घोटाला नहीं है, अभी लिस्ट बहुत बड़ी है, काफी सामने आ चुके हैं और काफी अभी सामने आना बाकी भी है। खैर, इस पूरे मामले पर, इस पूरे घोटाले पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे राजस्थान के साथ।